हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और 2016 में दुबई के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जहां पर एक लिंक होती है। वो उस लिंक पर क्लिक करता है तो वहां पर दिखाया जाता है कि प्रिजन के अंदर एक प्रिजनर को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, मतलब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर रखी है। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वीडियो थी और ये वीडियो दुबई के एक जेल से लीक हुई थी। अब जब अहमद मंसूर ने ये देखना चाहा कि ये लिंक कहाँ से आई है, इसकी रिसर्च के लिए इसको लिंक को मतलब अपने फोन को दिया रिसर्चर टीम को, तो वहां पर ये पता चला कि ये इजराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप का एक स्पाईवेयर है जिसका नाम है पेगासस। उसके बाद से ये पेगासस स्पाईवेयर हर जगह बहुत ज्यादा फेमस हुआ। काफी ज्यादा लोग गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस हो गए या फिर जो एक्टिविस्ट हो गए या फिर जो जर्नलिस्ट हो गए, इन सब को मॉनिटर करने के लिए, इन सब के फोन पर स्पाई करने के लिए या फिर इनको हैक करने के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करा जाने लगा। तो यहाँ पर ये स्पाईवेयर क्या है, क्यों इसका 2021 में वापस से एक बार नाम सामने निकल कर आ रहा है और क्या ये व्हाट्सएप से किस तरीके से लिंक है, आज की वीडियो में हम इन सारी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हाल ही में एक न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडिया के एक पॉलिटिशियन के व्हाट्सएप को हैक करा गया है, जहां पर उनके फोन से ऐसे मैसेजेस भेजे गए हैं जो उन्होंने कभी भेजे ही नहीं। यहाँ पर दूसरी जो इंडिया की माइटी या फिर IT मिनिस्ट्री जो है, वो लोग ये कंसर्न दिखा रहे हैं कि इस वायरस का इस्तेमाल इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। अब यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है ताकि वो एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, अपोजिशन पार्टीज के नेता जो हैं, इन सब पर निगाह रख सके, इन सब की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सके, या फिर यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है वो इस चीज का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो जो गवर्निंग पार्टी है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा निगाह रख सके, उनकी एक्टिविटी को ट्रैक कर सके। तो इस वजह से पेगासस का नाम आप बहुत बार सुन रहे होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ आपको आपके व्हाट्सएप से खतरा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये चीज काम कैसे करती है, तो यहाँ पर एक स्पेशल कोड्स लिखा गया है जो कि किसी भी चीज के अंदर एम्बेड करा जा सकता है। जैसे अगर आप अनऑथराइज्ड ऐप कोई डाउनलोड करते हो वहां पर, या फिर आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पर चले जाते हो जो कि सिक्योर्ड नहीं है इस वायरस के लिए, वहां पर, या फिर इवन अगर आप ईमेल खोलते हो अपना, तो वहां पर एक कोई अजीब सा इमेज होगी या फिर एक नॉर्मल सी दिखने वाली इमेज भी होगी, उसमें सारे पिक्सल्स उस फोटो के होंगे, लेकिन एक दो या मल्टीपल पिक्सल्स ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर इसके कोड्स को लिखा गया होगा। जैसे ही आप उस फोटो को खोलोगे आपके फोन के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के स्पाईवेयर्स या इस तरह के मेलवेयर्स को जीरो क्लिक मेलवेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, अपने आप ये चीज आपके फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। और अगर साथ ही साथ में बात करूं इस स्पाईवेयर की कि ये क्या क्या कर सकता है, तो ये आपके पूरे फोन को कंट्रोल कर सकता है मॉनिटर करने के साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अहमद मंसूर के पास जो मैसेज आया था, जो लिंक आई थी, वो लिंक एक वीडियो की थी। वो वीडियो किसी जेल के जो अधिकारी होगा उसने रिकॉर्ड करी होगी। उसके फोन से उस लिंक को इंटरनेट पर किसने अपलोड करा? ऑब्वियसली किसी हैकर ने, और वो हैक कर पाया इसी मेलवेयर के थ्रू, इसी स्पाईवेयर के थ्रू। तो यहाँ पर आपके फोन का पूरा कंट्रोल उसके पास जा सकता है। आपके ग्राफिक्स, मतलब जो भी फोटोज वगैरह हैं, उनको वो देख सकता है, टेक्स्ट मैसेजेस देख सकता है, इवन व्हाट्सएप के जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उनको भी वो देख सकता है, क्योंकि हमें पता है अभी भी व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्ट नहीं ही है, यही मान के चलो। हालांकि अभी एक नया जो अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से, वो ये है कि हम क्लाउड बेस्ड स्टोरेज भी करने वाले हैं अपने चैट्स का, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। मतलब जो भी चैट का बैकअप रहता है वो इनक्रिप्टेड रहेगा। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कुछ केसेस में बहुत सारे चैट्स निकल कर आए थे, जो स्टोर थे, जो जैसे आप डिलीट कर देते हो 1 साल तक रहता है, तो वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड नहीं रहता। तो यहाँ पर अब व्हाट्सएप या फेसबुक उसे इनक्रिप्टेड करने की प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता है व्हाट्सएप एक फुल्ली एनक्लोज्ड एनक्रिप्टेड सिस्टम नहीं है, तो इसी वजह से इस तरह के मेलवेयर का इस्तेमाल करके उसे या आपकी चैट्स वगैरह को पढ़ा जा सकता है आसानी से। यहाँ पर अब क्या आपको इससे खतरा है? तो मेरे हिसाब से आपको इससे उतना खतरा अभी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में ऑब्वियसली ये एक खतरे वाली बात हो सकती है। यहाँ पर ये चीज अभी फिलहाल सिर्फ कुछ लोगों पर करी जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस स्पाईवेयर की, तो ये एक बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये कौन कर सकता है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो आपके पूरे फोन को ट्रैक करेंगे, आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे, आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देंगे। ये पता होगा कि आप किसको कॉल कर रहे हो, कब कॉल कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, क्या खरीदते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब कुछ उनको पता होगा। तो एडवर्टाइजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट अपने एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को, अपोजिशन लीडर्स को, इन सब की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, इनकी प्लानिंग को जानने के लिए, या फिर देश में कुछ भी ऐसा वैसा न हो जाए, या फिर देश में वही हो जो वो चाहते हैं, इन सब चीज को करने के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी बड़ी पार्टीज इसका इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि प्राइवेसी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अभी भी ये आपके लिए खतरे वाली बात है। अब आप इससे बचने के लिए कर क्या सकते हो? तो सबसे पहला स्टेप, आपको अपने फोन को अप टू डेट रखना है, उसमें जो
सिक्योरिटी पैच आता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनीज आपको सिक्योरिटी पैच इसीलिए देती हैं ताकि इस तरह के वायरसेस से आप बच पाओ। iOS 9 के अंदर से इस चीज को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करा गया था, पैच कर दिया गया था। अभी अप्रैल 2021 में एप्पल की तरफ से एक सिक्योरिटी पैच आया था जो सिर्फ इसी के लिए लाया गया था। तो यहाँ पर इसको 2020 में एप्पल ने तो फिक्स कर दिया था। एंड्रॉइड में ये अभी काफी हद तक मतलब पेनिट्रेबल है। हालांकि पेगासस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, इससे बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग करी जा सकती है और जो एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। तो यहाँ पर iOS 15 में जब आप मेल खोलोगे उसमें कोई भी ऐसी फोटो रहेगी जहां पर ट्रैकर है तो आपका iOS डिवाइस उसको वहीं पर ब्लॉक कर देगा, वो आपके फोन में इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। ये प्राइवेसी की तरफ से एक बहुत बड़ा फीचर है। इसी वजह से जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं जैसे फेसबुक हो गया वो इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ है इससे आपके एप्पल से, क्योंकि फेसबुक का काम है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा कमाना। एप्पल जो है वो ट्रैक करने नहीं दे रहा तो वो लोग टारगेट एडवर्टाइजमेंट दे नहीं पाएंगे लोगों को। इससे उनका ज्यादा पैसा खर्च होगा एडवर्टाइज करने में, जितना पहले बहुत कम हो रहा था, क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस उन्हें पता थी। अब जो लोग iOS यूज कर रहे होंगे उन्हें अगर अपनी ट्रैकिंग ऑफ कर रखी है तो एडवर्टाइजिंग कंपनी को पता ही नहीं चल पाएगा कि ये बंदा कैसा है, इसे क्या पसंद है क्या नहीं, तो वो टारगेटेड एड्स आपको नहीं दे पाएंगे, वो रेगुलर कोई भी एड देंगे, इससे उनका पैसा ज्यादा लगेगा। इससे बचने का दूसरा तरीका है कि आपको कोई भी साइड लोडेड ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब वेंस वगैरह या फिर ऐसे ही कोई दूसरी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे होंगे ताकि वो यूट्यूब के प्रीमियम फीचर को फ्री में इस्तेमाल कर पाए। आप एक बात बताओ, 160 या 180 रुपए जो हर महीने यूट्यूब लेता है आपसे इस फीचर के, वो कोई दूसरी कंपनी आपको फ्री में दे रही है, क्यों? इससे डेवलपर का क्या फायदा है? अब आप बोलोगे भाई ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हमें इस पे भरोसा है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। जहां पर आपको ये रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि ये ओपन सोर्स है, नहीं, बैकएंड के इसके कोड्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। रही दूसरी बात, आप ये लगा लो कि 180 रुपए एक यूजर से बच रहे हैं। सोचो कि इंडिया में कितने सारे लोग यूट्यूब वेंस जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। मान लो कि वो 180 रुपए यूट्यूब लेता है, वेंस क्या करे, आपसे 20-25 रुपए ले ले, 30-50 रुपए ले ले, 50 छोड़ो 10 रुपए ले ले, 10 रुपए भी नहीं लेता ना। फ्री में कोई कैसे आपको चीज दे सकता है? इंटरनेट पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। यहाँ पर आपका डेटा चलो यहाँ से लिया जा रहा है, लेकिन यही चीजें हैं जिसके थ्रू फ्यूचर में आपके ऊपर अटैक्स करा जा सकता है। अभी ये चीज फ्री में इसलिए दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा लोगों तक ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक बार जब इतने सारे लोग 10 करोड़ 50 करोड़ लोग कैप्चर हो गए, अब इन 50 करोड़ लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है या फिर उनके फोन में क्या डालना है क्या निकालना है, ये सारी चीजें अगर बाद में करनी हो तो वो इन एप्स के थ्रू कराई जा सकती है। और जितने भी ऐसे एप्स हैं जो फ्री में आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, उनका मकसद कहीं ना कहीं वही होता है। ध्यान रहे, फ्री में कोई भी कुछ भी नहीं देता। आपके घर वालों को छोड़कर आपके लिए फ्री में कभी भी कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसी वजह से अगर आप ऐसी थर्ड पार्टीज एप्स का इस्तेमाल करते हो जहां पर पायरेसी हो और वो फ्री में हो, देखो पायरेसी होती है कहीं पर, लेकिन वहां पर एड्स चलाए जाते हैं। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां पर आपको बैनर एड देखने को मिलेंगे या फिर मूवी चल रही होगी बीच में कोई एड आ जाएगा देखने को, तो वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। वहां पर वो चीज समझ में आती है, वहां पर भी वो भी भरोसे लायक नहीं है, लेकिन उनका एक मकसद तो दिख रहा है कि हाँ भैया ये पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं। वेंस तो पैसा भी नहीं कमा रहा, क्यों इतनी मेहनत करेगा वो? और ये बात सिर्फ वेंस के लिए नहीं है, इसके जैसे दूसरे एप्लीकेशन जो फ्री में आपको दे रहे हो चीजों को। पेगासस से अभी आपको कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इससे खतरा हो सकता है। और रही बात व्हाट्सएप की, तो भैया व्हाट्सएप का पता ही है, वो इनक्रिप्टेड तो भूल जाओ कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अगर बीच में कुछ होता है तो आपकी चैट्स पढ़ी जा सकती हैं, तो इस भूल में मत रहना। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।